दो डाकू, एक बदला और एक गांव जो डर में जी रहा है। फिर आई दोस्ती की ऐसी कहानी जिसने बॉलीवुड का इतिहास बदल दिया। यह है शोले फिल्म की वो दास्तान जो आज भी हर दिल में जलती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिल्मी टंग में सुनाने जा रही हूँ 1975 की बहुत ही मशहूर फिल्म शोले की स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव रामगढ़ से, जो चारों ओर पहाड़ों और सूखे मैदानों से घिरा है। लेकिन वहाँ फैली है एक गहरी खामोशी, डर की चुप्पी। लोग खेतों में नहीं जाते, बच्चे बाहर नहीं खेलते। हर किसी के होठों पर सिर्फ एक नाम है, गब्बर सिंह। गब्बर सिंह एक निर्दयी डाकू जो अपने गिरोह के साथ पहाड़ियों में रहता है। उसकी हंसी, उसकी चाल, उसकी बंदूक सब डर का पर्याप्त बन चुके हैं। गांव में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब किसी की लूट, किसी की मौत की खबर ना आए। लोग कहते हैं गब्बर का नाम सुनकर बच्चे रोना बंद कर देते हैं। इसी गांव में रहते हैं ठाकुर बलदेव सिंह यानी कि संजीव कुमार, एक सख्त पर न्यायप्रिय इंसान जो कभी एक बहुत ही बड़े पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे। कभी उन्होंने ही इस गब्बर सिंह को पकड़कर जेल भेजा था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गब्बर जेल से भाग निकला और ठाकुर के पूरे परिवार को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ठाकुर ने अपने बेटे, बहू और पोते पोते को दिखाया कि सबसे बड़ी सजा गब्बर ने उससे दोनों हाथ काट कर दिए हैं। अब ठाकुर की आंखों में बस एक ही आग थी, बदले की आग। पर बिना हाथों के वो कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें चाहिए थे दो ऐसे आदमी जो उनके लिए गब्बर को जिंदा पकड़ सके। ठाकुर ने अपने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और याद किया वो दिन जब उन्होंने दो छोटे अपराधी को जेल में डाला था, जय और वीरू। कभी ठाकुर ने इन्हें खुद पकड़ा था, लेकिन उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्होंने उसे छोड़ दिया था। वक्त बीत गया, पर ठाकुर को अब इन्हीं दो दोस्तों की ज़रूरत थी। वो जेल गया और बोला, अगर तुम दोनों मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें आज़ादी और इनाम दोनों दूंगा। जय और वीरू मुस्कुराए। काम क्या है ठाकुर साहब? गब्बर सिंह को जिंदा पकड़ लाना है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। काम खतरनाक था, पर इनाम बड़ा, और उससे भी बड़ा रोमांच। वीरू बोला, ठाकुर साहब, गब्बर को पकड़ना है तो समझिए दो आदमी तैयार है। इस तरह जय और वीरू की यात्रा शुरू होती है रामगढ़ की ओर। रास्ते में दोनों की दोस्ती, मस्ती, शरारतें सामने आती है। एक गाना उनकी दोस्ती की पहचान बन जाता है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। दोनों साथ हंसते हैं, झगड़ते हैं, पर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। रामगढ़ पहुंचते ही गांव वाले पहले तो डरते हैं, पर धीरे धीरे जय और वीरू का आत्मविश्वास सबसे साहस भर देता है। वीरू की नज़र पड़ती है गांव की एक चुलबुली बसंती यानी कि हेमा मालिनी पर, जो अपने तांगे से सारा गांव चलाती है। बसंती के बोल रुकते नहीं और वीरू की मुस्कान थकती नहीं। दोनों के बीच शुरू होता है एक प्यारा सा शरारती रिश्ता। दूसरी ओर जय की नज़र ठहरती है राधा पर, जो ठाकुर की विधवा बहू है, जो कम बोलती है, हमेशा खामोश रहती है। उसकी आंखों में गहरा दर्द है, क्योंकि उसने अपने पति को खोया है। जय और राधा की खामोश नज़रों में एक अलग किस्म की मोहब्बत जन्म लेती है, जिसे शब्दों की ज़रूरत नहीं है। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे डरावने मोड़ पर। गब्बर सिंह का परिचय। पथरीले पहाड़ों के बीच उसके अड्डे पर गूंजती है उसकी दहाड़। अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे? गब्बर के दो आदमी वापस लौटे थे ठाकुर के गोदाम से, पर वहाँ उन्होंने ना तो माल लाया, ना ही वीरू को मार कर आए। गब्बर हंसता है, फिर अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। वो दोनों को गोली मार देता है। सांभर ऊपर बैठा हंसता है, गब्बर नीचे पागलों की तरह चिल्लाता है। गांव में फिर हमला होता है। जय या वीरू मोर्चा लेते हैं। भीषण गोलीबारी होती है। वीरू खेतों में छिपा है, जय छतों से निशाना लगा रहा है। धीरे धीरे दोनों डाकुओं को खदेड़ देते हैं। गांव वाले जय वीरू की बहादुरी देखकर झूम उठते हैं। रामगढ़ में पहली बार डर की जगह उम्मीद की हवा चलती है। वीरू का स्वभाव है रंगीन। वो बिना समय गंवाए बसंती का ध्यान खींचने की कोशिश शुरू कर देता है। बसंती शुरू में उसे एक छिछोरा शहर का लड़का समझकर भाव नहीं देती। वो उसे बार बार अपनी बातों से डांटती है, लेकिन वीरू हार मानने वाला नहीं है। वीरू बसंती के नखरे और ठुकराए जाने को एक चुनौती के रूप में लेता है। वो बसंती के तांगे का पीछा करता है, उसके लिए गाना गाता है और लगातार अपनी शरारतों से उसे तंग करता रहता है। यह एक यादगार दृश्य में वीरू बसंती को पटाने के लिए एक आम के पेड़ के नीचे अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करता है। वो पिस्तौल से आम पर निशाना लगाने लगता है और बसंती को अपनी कला दिखा रहा होता है।
बसंती उसकी निशानेबाजी से प्रभावित होने का दिखावा करती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसे भी पिस्तौल चलाना सिखा सकता है। वीरू खुशी से फूलकर बसंती को सिखाना शुरू करता है, लेकिन बसंती मजाकिया लहजे में उसकी तारीफ करती है, जिससे वीरू और भी उत्साहित हो जाता है। जय जो इन सब की कमेंट्री कर रहा होता है, वीरू की असलियत बताता है कि वो शराब पीकर अक्सर निशाने चूक जाता है। वीरू और जय का मजाक मजाक में एक दूसरे को नीचा दिखाना ही इस फिल्म की कॉमेडी की जान है, जिसका बसंती भरपूर मज़ा लेती है। ये सिलसिला रोज़ रोज़ चलता है और धीरे धीरे बसंती वीरू को पसंद करने लगती है। जब वीरू को लगता है कि बसंती उसे चाहने लगी है, तो वो शादी का प्रस्ताव लेकर बसंती की मौसी के पास जाने का फैसला करता है, लेकिन वो खुद जाने के बजाय अपने सबसे अच्छे दोस्त जय को भेजता है। जय अपने शांत और गंभीर स्वभाव के विपरीत मौसी के सामने वीरू का रिश्ता कुछ इस तरह रखता है। वो वीरू की एक भी बुराई नहीं करता, लेकिन मौसी को वीरू के सारे ऐब बता देता है। भोलेपन से वीरू की तारीफ करते हुए बताता है कि वो शराब बहुत पीता है, जुआ खेलता है और चोर उचक्कों के साथ रहता है। जय का मकसद मौसी को हंसाना नहीं, बल्कि वीरू को मजाक में नीचा दिखाना है, जो उसकी दोस्ती का अंदाज था। स्वाभाविक रूप से मौसी ये रिश्ता ठुकरा देती है और कहती है कि वो अपनी बेटी को ऐसे लफंगे को नहीं ब्याहेगी। रिश्ता ठुकराए जाने से हताश वीरू रामगढ़ की मशहूर पानी की टंकी पर चढ़ जाता है और खुदकशी की धमकी देता है। वो मौसी को ललकारते हुए कहता है, अगर मौसी ने बसंती का हाथ मेरे हाथ में नहीं दिया तो मैं कूद जाऊंगा। टंकी पर वीरू का यह ड्रामा फिल्म के सबसे हास्यप्रद और आइकॉनिक दृश्यों में से एक है। वो तरह तरह के डायलॉग बोलता है, नाचता है और शराब पीकर मौसी को ब्लैकमेल करता है। जय नीचे खड़े होकर उसकी खिल्ली उड़ाता है और मजाक मजाक में पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। आखिरकार गांव के लोग मौसी और बसंती की मदद से वीरू को टंकी के नीचे से उतारा जाता है। इधर गब्बर हार नहीं मानता है। वो कहता है, ठाकुर के 2 कुत्ते मेरे पीछे पड़े हैं, अब देखो मैं उनका क्या हाल करता हूँ। वो वीरू की प्यारी बसंती को पकड़ लेता है, बसंती को बांधकर उसके सामने बोलता है, नाच बसंती नाच। बसंती की आंखों में आंसू हैं, पर वो नाचती है क्योंकि उसके पीछे खड़ा है उसका प्यारा वीरू, जो जानती है कि वो मर जाएगा तो वो क्या करेगी। और वीरू आता है, गोलीबारी, भाग दौड़, धमाके, हर दिशा में गब्बर का गिरोह टूटता है। जय और वीरू मिलकर उन्हें हराते हैं। गब्बर का अड्डा अब खंडहर बन चुका है। जय और वीरू की आखिरी बार गब्बर से भिड़ते हैं। भीषण लड़ाई में वीरू घायल हो जाता है। गब्बर उसकी ओर बढ़ता है और तभी जय उसकी बंदूक की नली के सामने आ जाता है। गोली चलती है, जय ज़मीन पर गिरता है, उसकी सांसें धीमी हो रही हैं, आंखों में अब भी वीरू के लिए मुस्कान है। वो कहता है, वीरू जब मेरा नाम ले तो मुस्कुरा देना दोस्त, और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। वीरू टूट जाता है। वो गब्बर का पीछा करता है, उसे गिरफ्तार करने नहीं बल्कि मिटा देने के लिए, लेकिन तभी ठाकुर आ जाता है। ठाकुर के अंदर अब वो पुराना पुलिस अफसर नहीं, एक पिता है जिससे अपना सब कुछ खो दिया। वो गब्बर को अपने पैरों से मारता है, हर बार में उसके जले हुए दिल का दर्द निकलता है। गब्बर चीख रहा है, ठाकुर की आंखों में आंसू हैं। तभी पुलिस आती है। ठाकुर साहब, कानून अपने हाथ में मत लीजिए। ठाकुर रुक जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं इंसाफ सिर्फ बदला नहीं होता है। वो गब्बर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। उनके चेहरे पर सुकून है। जय की कुर्बानी, वीरू की बहादुरी और उनके परिवार का बदला अब पूरा होता है। अंत में ट्रेन चल रही होती है। वीरू और बसंती स्टेशन पर हैं। बसंती की आंखें नम हैं, वीरू के हाथ में जय की यादें। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पीछे रह जाती है वो बांसुरी की आवाज़ जो जय बजाता था, एक दोस्त की याद जो कभी नहीं मिटती। जय वीरू की दोस्ती, ठाकुर का इंसाफ, गब्बर का आतंक और बसंती की हिम्मत, इन सब ने मिलकर भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी दास्तान लिखी। शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि वो एहसास है जो हर पीढ़ी के दिल में जिंदा रहेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।